जय हिंद बच्चों, स्वागत है जीवन ज्योति फाउंडेशन में। मैं सहदेव सर। इस वीडियो में चैप्टर 12.2 का कुछ एग्जाम्पल 4 से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बच्चों, एग्जाम्पल 4 का क्वेश्चन को देखेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे उसको। क्या कहता है आकृति 12.15 फिगर बना हुआ है। 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन के दो और बनी हुई दो वृत्तखंड फूलों की क्यारियों को दर्शाई गई है। यदि प्रत्येक वृत्तखंड क्यारियों का केंद्र लॉन के विकर्ण को प्रतिच्छेद करते ओ बिंदु है, तो वर्गाकार लॉन तथा फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है, आप फिगर से यहाँ समझिए, देखिए। कहता एक वर्गाकार लॉन है ABCD और यहाँ पे एक क्यारी बनी हुई है ये है। ठीक है, तो कहता है पूरे वर्गाकार लॉन का क्षेत्रफल प्लस ये दो क्यारी जो बनी है दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है, जिसमें भुजा दिया हुआ है, वर्ग की भुजा जो दिया हुआ है कितना है, 56 मीटर दिया हुआ है। देखिए, इसको दो तरह से बना सकते हैं। एक क्या करेंगे कि पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। ओ ये, यहाँ अगर वाई लिखते हैं तो ओ ये वाई बी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जहाँ पे वर्ग के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को लंबसम विभाजित करते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इस जगह पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से फिर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो ये जो हमारा लघुखंड दिख रहा है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसको चूंकि 2 है तो 2 से गुना कर देंगे और फिर सबको जोड़ देंगे। एक तरह से ये बनेगा। दूसरे में क्या करेंगे, हम इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको 2 से गुना कर देंगे तो दोनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और 2 से गुना कर देंगे तो इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल हो जाएगा। और क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे तो पूरे क्यारी का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया है भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर कितना है, 56 मीटर है। चूंकि वर्ग है तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती, बराबर होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालते हैं कि भुजा OA या OB का क्या होगा। तो AB ये हमारा मान लीजिए समकोण है, 90 डिग्री का कोण है, तो सामने वाला कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, एक आधार हो जाएगा। तो कर्ण AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर। AB बराबर कितना दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है, तो 56 का स्क्वायर हो जाएगा। OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, चूंकि दोनों क्या है, ये भुजा हमारी बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं OA टू OA प्लस OA का स्क्वायर प्लस OB की जगह फिर क्या लिखेंगे, OA का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, 2OA का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 56 गुने 56 और OA का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 56 गुने 56 बटे 2 हो जाएगा। 2 से भागा देंगे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसलिए OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा 28 इंटू 56 को लिख सकते हैं 28 गुने 2, तो OA बराबर क्या हो जाएगा, 28 बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। यानी इसकी एक भुजा हमारी निकल गई OA, OB, OC, OD क्या है, बराबर है। अब हम क्या निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। मान लिए त्रिज्यखंड OAYB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है, बटे 360 डिग्री हो जाएगा, है ना। और पाई का मान कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या लेंगे, 22/7 लेंगे। या कुछ लेने के लिए कहता है, इसमें पाई का वैल्यू 22/7 लेने के लिए कहता है। ठीक है, तो क्या लेंगे, 22/7 लेंगे। और R
हमने निकाला है, वो ये कितना निकाले हैं 28√2, तो ये हो जाएगा 28√2 का स्क्वायर कर देंगे या इसको 2 बार गुना कर देंगे, 28√2 कर देंगे। जो कटता है काट दीजिए, 9 से भागा देंगे, 9 चौक 36, 4 बार में कट जाएगा। 7 से भागा देंगे, 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इस 4 से ये 4 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 22 को गुना करेंगे कितना से, ये हो जाएगा 22 गुने √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, इंटू यहाँ कितना बच गया 28 हो गया, तो 28 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा ये 22 दूनी 44 को गुना करेंगे 28 से, यहाँ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्षेत्रफल है तो 44 गुना 28 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1232 हो जाएगा, 1232 मीटर स्क्वायर हो गया। एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या करेंगे हम, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। मान लीजिए त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, एक त्रिभुज किसी का निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। एक त्रिभुज निकालते हैं, त्रिभुज इसका या इसका, दोनों में से किसी एक त्रिभुज का निकालेंगे। तो मान लीजिए लिखते हैं त्रिभुज ODA का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्षलंब, तो क्या हो जाएगा 1/2, आधार कितना है 28√2 और शीर्षलंब भी है 28√2, ठीक है। तो 2 से भागा देंगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो गुना करेंगे ये हो जाएगा 14 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ पे √2 को √2 से इंटू करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ कितना बच गया 28 बच गया, इतना मीटर स्क्वायर हो गया। तो कितना हो जाएगा ये 14 दूनी 28 हो जाएगा, 28 गुने 28 मीटर स्क्वायर, 28 से कितना हो जाएगा 784 मीटर स्क्वायर हो गया। अब बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, हमने इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल लिया, इस त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल निकाल लिए। तो हमारे कितने त्रिज्यखंड हैं 2 हैं, 1 और 1 2 है, और त्रिभुज कितना है 1 और 1 2 है। तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, आकृति का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्यखंड जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि 2 ठो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज इधर एक त्रिभुज इधर, और त्रिज्यखंड एक ठो ये त्रिज्यखंड बन रहा है इधर, है ना, और एक त्रिज्यखंड यहाँ पे बन रहा है ये। तो दोनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना लाए हैं हमने, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है 1232, तो क्या हो जाएगा इसको 2 गुने 1232 प्लस हो जाएगा 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 784, ठीक है। इसको एक कर देंगे, यहाँ हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा ये 1232 गुने 2, 12 दूनी कितना हो जाएगा 2464, और 784 दूनी कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 8 दूनी 16 के 6 हाथ बाकी 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 1568 हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर होगा। दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 और 4 12 के 2 हाथ बाकी 1 हो गया 6, और 6 12 और 1 13 के 3 हो गया हाथ बाकी 1 हो गया 5, और 4 9 और 1 कितना हो गया 10 हो गया, हाथ बाकी 1 1 2 और 2 4 हो गया, यानी 4032 मीटर स्क्वायर हो गया पूरे लॉन का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल 5 देखिए बच्चों क्या कहता है, कहता आकृति दिया हुआ है 12.16 में एक फिगर बना हुआ है, ठीक है। कहता है छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी जो शेडो एरिया है उसका एरिया निकालने के लिए कहता है ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ABCD जो है वह 14 सेंटीमीटर भुजा का क्या है एक स्क्वायर, एक वर्ग दिया हुआ है, ठीक है। तो जो शेडो एरिया है उसका निकालने के लिए कहता है, उसका एरिया निकालने के लिए कहता है, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और उसके बाद
ये वृत्त जो दिया हुआ है, वृत्त दो वृत्त को मिला देते हैं अगर यहाँ से यहाँ तक, और इसको भी मिला देते हैं, तो दो वृत्त का व्यास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एक वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, एक वृत्त का व्यास जो होगा, एक वृत्त का व्यास हो जाएगा कितना, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा एक वृत्त का। तो क्या करेंगे हम, वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों वृत्त के क्षेत्रफल को निकाल के उसको में माइनस कर देंगे, तो जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, लिख सकते हैं वर्ग ABCD का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होगा, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। यानी भुजा कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, 14 कितना हो जाएगा, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया पहला। फिर क्या निकालेंगे, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का मान 22/7 लेंगे, और r कितना दिया हुआ है, 7/2 दिया हुआ है, तो 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 7/2 इंटू 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 7 से ये 7 कट जाएगा, 2 से भागा देंगे तो 11 बार में कट जाएगा। कितना हो जाएगा, 11×7 77 बटे कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे कितने वृत्त हैं, 4 वृत्त है, तो लिखेंगे चारों वृत्त का क्षेत्रफल बराबर तो हो जाएगा 4 इंटू कितना है, 77/2 77/2, तो 2 से भागा देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कितना हो जाएगा, 77 दूनी 7 दूनी 14, 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया चारों वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम क्या निकालने के लिए कहता है, छायांकित भाग का। ठीक है, छायांकित भाग यानी जो शेडो एरिया है उसका क्षेत्रफल निकाले, का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल। पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना लाए हैं हमने, 196, तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस चारों वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए। तो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 6 में 4 जाएगा, 2 बचेगा, और 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, हो गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन देखिए बच्चों, एग्जाम्पल 6 में क्या कहता है, कहता है आकृति 12.17 में फिगर आपका बना हुआ है, उसको आप बढ़िया से देखिए। कहता है छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा इस वर्ग के प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। पाई का मान 3.14 लेने के लिए कहता है। क्या है कि ABCD हमारा वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा कितना है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और AB भुजा या AD भुजा को व्यास मान करके अर्धवृत्त खींचा गया है। देखिए यहाँ से ऐसे करके एक अर्धवृत्त खींचा गया है। ठीक है, फिर इसको व्यास मान करके एक अर्धवृत्त ऐसे खींचा गया है, फिर BC को व्यास मान करके एक अर्धवृत्त ऐसे खींचा गया है, और AB को व्यास मान करके एक अर्धवृत्त ऐसे खींचा गया है। तो कितने अर्धवृत्त हुए, 1 2 3 और एक 4 अर्धवृत्त बने हुए हैं। ठीक है, कहता है इसके बीच का जो ये छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले आप देखिए कि वर्ग ABCD के क्षेत्रफल में से अगर हम 2 अर्धवृत्त को का क्षेत्रफल को घटा देते हैं, मान लिया हम एक अर्धवृत्त इसको घटाते हैं और एक अर्धवृत्त इसको माइनस करते हैं, तो क्या बच जाएगा हमारा 1 और 2 का ये जो भाग दिख रहा है खाली भाग, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले उसको निकालते हैं, लिखते हैं 1 और 2 का क्षेत्रफल बराबर 1 और 2 का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल,
दो अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 2 का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, यानी 10 का सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 10 ये कितना हो गया, 100 हो गया। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, पाई का मान 22/7 लेने के लिए कहता है, 22/7 लीजिए। और आर पाई का मान कितना लेने के लिए कहता है, 3.14 लेने के लिए कहता है बच्चों, तो 3.14 लेंगे। ठीक है, और आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है हमारा, व्यास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा, यानी 10/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मेरा निकलेगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 3.14 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बटे 4 हो जाएगा। यानी हमारा हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 314/4 हो जाएगा। 100 से गुना करेंगे इसको तो 314 हो गया, बटे 4 भागा दीजिए, 4 7 28। ठीक है, 28 और 3 31, 3 हो जाएगा, और 4 8 32, 2 बच जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, कट जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ भी होगा। अब 100 में 78 पॉइंट घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, और 9 में 7 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। किसका क्षेत्रफल निकला, 1 और 2 का। इसी प्रकार 3 और 4 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालने के लिए कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, है ना। अब लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 का क्षेत्रफल। पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना लाए हैं, वर्ग का क्षेत्रफल लाए हैं भुजा स्क्वायर, यानी कि 10 दजे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, माइनस 1 2 3 4 का क्षेत्रफल कितना है, 21.5 + 21.5 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 21.5 + 21.5। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हो जाएगा 100 में से माइनस कर देंगे, 21.5 दूनी कितना हो जाएगा, 43 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो माइनस करेंगे, 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा, और 9 में से जाएगा 4 तो 5 बचेगा, यानी 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल हो गया वो 57 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यही इसका आंसर हो गया। को ध्यान देंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न को देखेंगे बुक्स में बहुत बढ़िया से। क्या कहता है आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। PQ क्या दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और PR दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, PR = कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, तथा वो वृत्त का केंद्र है। ये वो जो है वो हमारा क्या है, वृत्त का केंद्र है। तो जितने इसका छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है। तो हम इस चीज़ को जानते हैं कि अर्धवृत्त में किसी भी बिंदु पर अगर हम कोण बनाते हैं, वो अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है वह कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पे हमारा जो एंगल बन रहा है, इस जगह जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो जब कोण के सामने में क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा।
तो ओ क्यू आर यानी कर्ण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू पी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 24 दिया हुआ है तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 24 से कितना होता है 576 प्लस 7 49 हो गया। इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 9 और 6 15 के 5 हाथ बाकी 1 7 4 11 1 12 के 2 हाथ बाकी 1 5 और 1 625 हो गया। इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना निकलेगा 25 निकलेगा, यानी 25 सेंटीमीटर निकला क्या, क्यू आर। ठीक है, क्यू आर निकल गया, ये क्यू आर निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है, तो क्या करेंगे, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे सीधा छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, सेमी सर्किल एरिया ऑफ सेमी सर्किल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज क्यू पी आर का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर और त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, समकोण त्रिभुज है तो 1/2 इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। तो 1/2 पाई का मान क्या लेने के लिए कहता है 22/7 लेने के लिए कहता है। और आर मेरा कितना है, क्योंकि हमारा व्यास निकला हुआ है कितना, यहाँ देखिए व्यास निकाले हुए कितना 25 सेंटीमीटर है, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी 25/2 हो जाएगा। तो 25/2 इंटू 25/2 माइनस 1/2 इंटू आधार दिया हुआ कितना है 24 सेंटीमीटर है मेरा, तो 24 लेंगे और सिस्लम कितना है 7 सेंटीमीटर है तो 7 लेंगे। ठीक है, सब सेंटीमीटर है, एरिया है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर लिख दीजिए। अब जो कटता है उसको काट दीजिए। अब देखिए ये 2 से कट जाएगा 11 बार में, ठीक है, और कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा, और ये 2 से कट जाएगा 12 बार में। तो कितना हो जाएगा, गुना कर दिए इसको, 25 25 है 625, 625 को 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 11 गुने 625 बटे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, माइनस मेरा कितना हो जाएगा 62 हो गया, 62 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 11 5 55 के 5 हाथ बाकी 5, 11 दूनी 22 और 5 27 के साथ हाथ बाकी 2 हो गया, 11 चक 66 और 2 कितना हो गया 68 हो गया, बटे 28 हो जाएगा माइनस 84 हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। 28 का यहाँ एलसीएम ले लिए तो हो गया कितना 68 75 माइनस 28 को 84 से गुना करेंगे 2352 हो जाएगा। 2875 में से 6875 में से 2352 को माइनस करेंगे तो 4563 होगा बटे 28, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया किसका, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बच्चों क्या कहता है, आकृति 12.20 आकृति बना हुआ है, कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र ओ वाले 2 सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है और कोण AOB बराबर दिया हुआ है 40 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे O जो केंद्र है वह 2 वृत्त का, एक वृत्त दिया हुआ है ये वृत्त और एक बड़ा वृत्त, दोनों का केंद्र बिंदु वो दिया हुआ है। केंद्र पे जो कोण बन रहा है थीटा बराबर कितना है 40 डिग्री दिया हुआ है ना, 40 डिग्री दिया हुआ है, और एक त्रिज्या दिया हुआ है r बराबर 7 सेंटीमीटर है और दूसरी त्रिज्या जिसको हम कैपिटल R लिखते हैं वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना है 14 सेंटीमीटर। तो कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, बड़ा त्रिज्यखंड इस त्रिज्यखंड का जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसमें से इस त्रिज्यखंड को जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
यानी हम इसको लिख सकते हैं थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई छोटे आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, बड़े त्रिज्यखंड में छोटे त्रिज्यखंड को घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। थीटा बटे 360 डिग्री दोनों में कॉमन है तो थीटा बटे 360 डिग्री क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई भी कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों में पाई दिया हुआ है तो पाई भी कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या बच गया मेरा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। थीटा का मान दिया हुआ कितना 40 डिग्री दिया हुआ बटे 360 हो जाएगा। और पाई का मान लेने के लिए कुछ कहता है क्या, पाई का वैल्यू कितना लेने के लिए कहता है, पाई का वैल्यू कुछ भी नहीं लेने के लिए कहता है। अगर कुछ भी नहीं कहता है तो 22/7 लेंगे। कितना लेंगे, 22/7। ठीक है, 22/7 लीजिए। और ये आर दिया हुआ कितना है, 14 का स्क्वायर है माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा और 4 से 4 9 36 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 2 से भागा दीजिए तो कट जाएगा, ये 2 से 2 नहीं कटेगा ये। ठीक है, रहने दीजिए इसको। तो हो जाएगा कितना 1/9 और इसको लिख सकते हैं आप 22/7। 22/7 और 14 का स्क्वायर करेंगे, 14 कितना हो जाएगा 196 माइनस 7 49 हो गया। इक्वल टू हो जाएगा 1/9 इंटू क्या हो जाएगा 22/7। 22/7 इंटू माइनस कर दीजिए इसको, कितना हो जाएगा 6 में 9 देने जाएगा, 16 में 9 जाएगा तो 9 और 7 16 हो गया, 7 हो गया। और यहाँ कितना बच गया, 8 में 4 जाएगा तो 4 बचेगा और यहाँ 1 बच गया। ठीक है, भागा चल जाएगा, 7 से 7 दूनी 14 हो गया, 7 1 7 हो गया। फिर 3 से भागा देंगे, 3 3 9 हो गया और 3 7 21 हो गया। तो 22 कितना हो गया 54 से 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों क्या कहता है, कहता आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो शेडो एरिया है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है। यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा ए पी डी और बी पी सी 2 अर्धवृत्त है। ठीक है, फिगर में देखिए, इस फिगर से कहता है ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी भुजा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और ए पी डी और बी पी सी 2 अर्धवृत्त है। ठीक है, तो वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। वर्ग की एक भुजा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा और वृत्त का जो व्यास होगा वह कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि 14 सेंटीमीटर को दोनों वृत्त को व्यास बनाया है। तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा 14/2 हो जाएगा। 14/2 बराबर 7। 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या करता है, कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो वर्ग के क्षेत्रफल में से दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। एकदम सिंपल सा है। ठीक है, सीधा लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ शेडो क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा 2 वृत्त है, 2 अर्धवृत्त है, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, यानी 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 14 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस पाई का मान कितना लेने के लिए कहता है 22/7 लेने के लिए कहता है। 22/7 लीजिए 22/7 और आर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो A7 से A7 कट जाएगा,
तो कितना हो जाएगा 196 सेंटीमीटर माइनस 22 कितना हो गया 54 से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा 6 में 4 जाएगा 2 बचेगा और यहाँ 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इसका आंसर हो गया जो छायांकित भाग है उसका एरिया निकल गया कितना हो गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से बच्चों इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद की वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें। एक बात मैं बताना चाहूँगा बच्चों, इस क्वेश्चन से चैप्टर 12.3 से एक क्वेश्चन 100% परीक्षा में पूछा जाता है और बहुत आसान है। देखने में सिर्फ आपको बड़ा लग रहा है, फिगर को बढ़िया से समझेंगे तो सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको बार बार वीडियो देख करके प्रैक्टिस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद।